अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज हम बनाएंगे लच्छा चिकन टिक्का, जो कि बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम चिकन टिक्का की मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए 1 टेबलस्पून मैंने जो है दरदरी कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मिक्स गरम मसाला और नमक जो है मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़ जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी योगर्ट दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। आप सारे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आपको एग अच्छा नहीं लगता उसकी जगह आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें हॉट चिली सॉस जो है वो मैं इसमें 1 टेबल स्पून वो भी ऐड कर दूँगी। और ये हमारा जो है वो चिकन टिक्का का मिक्सचर हो गया रेडी। तो अभी जो है हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो ये मैंने लिया है चिकन, जो कि मैंने लिया है टेंडर पीसेस लिए हैं। इसको जो है लंबाई की शेप में मैंने काट लिया है। आप चिकन थाई पीसेस की भी ले सकते हैं, आप चिकन ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं बोनलेस। तो उनको ऐसे ही लंबाई में आपने काट लेना है। तो इस सारे चिकन को जो है मैंने डाल दिया है इस मिक्सचर में। तो जितना आपने बनाना है ये चिकन टिक्का का मिक्सचर, आप उस हिसाब से चिकन ले सकते हैं। तो ये सारा मिक्सचर हो गया मिक्स और इसको 1 आवर के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। इतने हम रेडी कर लेंगे लच्छे। तो मेरे पास हैं ये समोसा की पट्टियाँ, जो कि रेडीमेड होती हैं। इन समोसा की पट्टियों को जो है मैं हाथ की मदद से जो है ना अलग कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है इसके हम कटिंग कर सकते हैं। अलग करने के बाद जो है इन सारी पट्टियों को ऐसे मैं एक साथ इकट्ठा कर लूँगी और ऐसे फोल्ड करके अब मैं जो है शार्प नाइफ़ के साथ जो है इसकी कटिंग करूँगी। और ये समोसा की पट्टियाँ सारी जो है मैंने अलग कर ली थी, इनको एक साथ इकट्ठा करके। तो अब मैं इसकी सेंटर से कटिंग करूँगी। और जिस हिसाब से हमने लच्छे बनाने उतनी ही हमने इसकी लंबाई रखनी है। और तेज़ छुरी की मदद से ऐसे ही मैं इसकी 1 बाय 1 सारे जितनी भी पट्टियाँ हैं उसकी कटिंग कर लूँगी। आपने जितना आपने मिक्सचर रेडी किया हुआ है चिकन टिक्का का, उस हिसाब से जितनी आपने कोटिंग करनी है आप अपने अंदाज़े के हिसाब से उतना जो है कटिंग करके ऐसे लच्छे बना सकते हो। देखें बिल्कुल जैसे नूडल्स होते हैं इस तरह से इसका लच्छा रेडी हो गया। तो हमारी मैरिनेशन भी हो गई है रेडी, 1 घंटा हो चुका है। और देखें बिल्कुल इसमें मॉइस्चर सा है और मॉइस्चर ही होना चाहिए, तभी हमारी जो है ये जो लच्छा हमने कटिंग किया हुआ है इसके साथ अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। और ऐसे ही 1 बाय 1 जो है जो चिकन के पीसेस हैं उनको ऐसे मैं लंबाई में रखूँगी। और ये जो साथ में जो लच्छा बना हुआ है उसके साथ हम अच्छी तरह से इसको कोटिंग करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो ऐसे ही सारे पीसेस को मैं 1 बाय 1 ऐसे कोटिंग कर लूँगी। जब कोटिंग हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर जो समोसा पट्टी के जो हमने कटिंग किए हुए नूडल्स बनाए हुए हैं वो जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारा जितना भी चिकन है उसके सारे पीसेस को ऐसे 1 बाय 1 जो है मैं कोटिंग करूँगी। और ऐसे ही 1 बाय 1 जितना भी चिकन है इसकी हम ऐसे ही कोटिंग कर लेंगे। और बहुत ही इजी वे के साथ इसकी जो है ना वो कोटिंग हो जाती है। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस स्टेज पे जो है कोटिंग करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद ज़िप लॉकर जो बैग होते हैं या एयर टाइट जो कंटेनर जार्स होते हैं आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सिंगल लेयर्स के साथ। तो अभी हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल जो है हमने गर्म कर लिया है, बिल्कुल मीडियम टू लो हमने रखना है। इतना होना चाहिए कि जैसे हम उसमें डालें तो ऐसे बबल्स बनने लगें। बहुत ज़्यादा ऑयल ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने चिकन को कुक करना है। 5 मिनट के लिए एक साइड पे हम कुक करेंगे, फिर इसकी हम करेंगे साइड चेंज और दूसरी साइड पे सिर्फ हम 2 से 3 मिनट इसको जो है और फ्राई करेंगे। तो क्योंकि हमने मैरिनेशन की हुई है और ज़्यादा चिकन ने टाइम नहीं लेना, तो जल्दी से जो है ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी रेडी होती है।
तो इसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे लच्छा चिकन टिक्का जो है हो गए रेडी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।